स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोशन। चैप्टर नंबर 7 मोशन। ये मोशन क्या होता है? हम कब कहेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन के अंदर है? तो देखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी in motion if its position changes continuously with respect to stationary object taken as reference। सुनिए, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। इस ब्लैक मार्कर को मैंने क्या रख दिया? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है रेस्ट जो कि मोशन नहीं कर रहा। ये ब्लू मार्कर को मैं कब बोलूंगा कि ये वाला मार्कर, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है? मैं कब बोलूंगा? जब ये वाला मार्कर इस मार्कर के रिस्पेक्ट में, ये मार्कर किसके ऊपर है? रेस्ट पर है। टाइम के साथ साथ इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि ये किसके अंदर है? मोशन के अंदर। जैसे देखिए, ये है हमारा रेस्ट पर, इसकी पोजीशन ये है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन ब्लू मार्कर की ये है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड हुआ, तब इस ब्लू मार्कर की पोजीशन ये थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो इस ब्लू मार्कर ने अपनी पोजीशन चेंज की, किसके रिस्पेक्ट में? इस ब्लैक मार्कर के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ब्लू मार्कर किसके अंदर है? हमारा मोशन के अंदर है। एक बार डेफिनेशन देखेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस। यहां तक का क्लियर है? नहीं है? जल्दी बोलो। अब देखना, एक बॉडी है, हम कब बोलेंगे कि वो किसमें है? एट रेस्ट। या हम कब बोलेंगे कि वो किसमें रहे? इन मोशन। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही बॉडी की, तो किसके अंदर है? बॉडी रेस्ट के ऊपर है। तो एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंजेस विद टाइम। क्लियर और नॉट? अब हम देखते हैं कि किसी बॉडी को मोशन में कब बोलेंगे। इफ पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम, तब हम क्या बोलेंगे? वो बॉडी किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक आपकी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नो वैल्यू डायरेक्शन। ये देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हैव नो डायरेक्शन, तो उसको क्या बोला जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल देखिए, मास। हम किसी भी बॉडी का मास बोलते हैं तो बोलते हैं 10 केजी है, 100 केजी है, उसके अंदर डायरेक्शन तो नहीं मिलाते हैं ना। तो ऐसे ही मास क्या हो गया? आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गई, वर्क हो गया, एनर्जी एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है? एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। क्लियर और नॉट? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, जिसको क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास देखो दोनों होते हैं, वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, एज वेल एज डायरेक्शन। हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है या नहीं है? एग्जांपल देखोगे जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। अब मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस बताता हूं। देखिए,
देखो मैंने बोला कि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, मैंने क्या लिखा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, 10 एक वैल्यू है ना, वैल्यू है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या है, ये मैंने किसी बॉडी की स्पीड बता दी। एक बॉडी की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है, एक वैल्यू है, 10 क्या है, एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। और मैंने आपको बताया था स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। अब वेक्टर क्वांटिटी देखिए, अगर मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो देखो इसके अंदर ये क्या है, 10 मैग्नीट्यूड है, प्लस में ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है या नहीं है। तो अब देखो ये चीज क्या बन गई, बॉडी की वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है या नहीं होती है। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए तो देखें, इस साइड हम देखेंगे डिस्टेंस को, इस साइड हम देखेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट को। हम डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय डी। हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब कि सिर्फ वैल्यू हो, जैसे स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, तो स्पीड क्या हो गई आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी, स्पीड प्लस डायरेक्शन। देखिए जरा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता था, स्पीड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, और यहां पर मैं लिखता हूं 10 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं खाली लिख रहा हूं 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये मैं एक बॉडी की स्पीड लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, स्पीड लिख रहा हूं। देखो सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है 10, बट अगर मैं लिखता हूं कि 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गई आपकी डायरेक्शन हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। क्लियर है या नहीं है। इसी तरीके से हमारी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस में डायरेक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर मैंने बोला कि 10 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर चलो, तो हम कोई भी बंदा ईस्ट में भी चल सकता है, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, वेस्ट में भी। उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो स्पेसिफाई नहीं है ना। तो 10 किलोमीटर क्या हो गया, एक बॉडी का डिस्टेंस हो गया। अगर मैं लिख दूं 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मतलब देखो डिस्टेंस तो कवर करना है बॉडी को, बट कौन सी डायरेक्शन में कवर करना है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कवर करना है। तो अब ये चीज डिस्टेंस नहीं कहलाएगी बॉडी की, क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन ऐड हो जाती है। क्लियर और नॉट। अब हम आगे देखते हैं बाय डेफिनेशन हम कैसे समझ सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मैं इसको आपको समझाता हूं, इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ये देखिए जरा। देखिए यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है। ये क्या है, पॉइंट ए है। ये क्या है, पॉइंट बी है। यहां से ए पॉइंट कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, क्लियर और नॉट। और यहां से जो बी डिस्टेंस है, बी पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है, ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सुनना, ए को हम क्या बोल देते हैं, बॉडी की इनिशियल पोजीशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बॉडी की इनिशियल पोजीशन। बी क्या है, बॉडी की हम फाइनल पोजीशन बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर एक पर्सन है, वो ए पर खड़ा हुआ है। ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। वो यहां पर खड़ा हुआ है। ये क्या हो गई, इस पर्सन की इनिशियल पोजीशन हो गई। अब ये क्या चाहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना चाहता है, मतलब कि फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब देखो ए से बी जाने के रास्ते, इधर देखना, एक तो ए से बी जाने का रास्ता ये है, एक ए से बी जाने का रास्ता ये है, और एक ए से बी जाने का रास्ता ये है, क्लियर है। इसको मैंने बोल दिया पाथ नंबर फर्स्ट, पाथ 1। ये क्या हो गया, पाथ 2। ये क्या हो गया, पाथ 3। मतलब कि अगर इस बंदे को ए से बी तक जाना है तो उसके पास 3 रास्ते हैं। इधर ये वाला रास्ता चूज कर सकता है जाने के लिए, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, क्लियर है। अब सुनना, मान लेते हैं ए से बी जाने में अगर वो ये वाला डिस्टेंस, अगर ये वाला पाथ लेता है, अगर पर्सन ए से बी जाने में पाथ नंबर 1 कंसीडर करता है, अगर बॉडी ने क्या किया, पाथ 1 कंसीडर किया, तो मान लेते हैं उसको कितना डिस्टेंस, यहां से भैया चल के जाना पड़ेगा ना, चल के जाना पड़ेगा, तो कितना चलेगा, मान लेते हैं 50 किलोमीटर उसको चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा उसको, 50 किलोमीटर चलना पड़ा। अब हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी सेकंड पास से चलती है। किससे चलती है, सेकंड पास से। सेकंड पास से उसको कितना चलना पड़ेगा, देखो 10 और यहां से लेकर के यहां तक का 30, तो 30 में से 10 माइनस करोगे तो बीच वाला आएगा। अगेन यहां से लेकर के बी पोजीशन तक का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, यहां से लेके ए पोजीशन तक की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। हमें तो ए और बी का डिस्टेंस निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, ओबी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ओए माइनस करना पड़ेगा। तो ओबी कितना हो गया, 30, 30 में से माइनस करोगे 10, तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 10। देखो 30 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 10, तो आपका कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। अगर पर्सन सेकंड वाला पाथ कंसीडर करेगा अपना मोशन करने के लिए, तो उसको कितना चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं कि बॉडी को थर्ड पाथ से जा रही है, बॉडी कहती है मैं तो ना फर्स्ट पाथ से जाऊंगी ना सेकंड से जाऊंगी, कौन से पाथ कंसीडर करूंगी जाने के लिए, थर्ड पाथ, तो उसके अंदर इसको चलना पड़ता है, लेट्स सपोज भी 70 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो देखो 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया ना। मतलब कि अगर इस पास से जाएगा तो एक्चुअल के अंदर वो 50 किलोमीटर चलेगा, अगर इस पास से जाएगा तो एक्चुअल में वो 20 किलोमीटर चलेगा, और अगर ये वाले पास से जाएगा तो एक्चुअल के अंदर वो 70 किलोमीटर चलेगा। तो अब सुनना, ये 50, 20 और 70, ये क्या हो गया, बॉडी का डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, एक्चुअल पाथ लेंथ हो गई। मतलब कि अब वो पाथ के ऊपर चल रहा है तो वो इतनी लेंथ चलेगा तभी वहां तक पहुंच पाएगा। तो 50, 20, 70 क्या हो गई, पाथ लेंथ हो गई। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, सॉरी इसको क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। अब देखना,
इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है? अभी हमने निकाला ना, कितना निकला था? 20 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? देखो सेकंड पाथ क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है या नहीं है? इसको मैं ब्लू पेन से आपको बना के दिखाता हूं। जो ये आपका सेकंड पाथ है, ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट हो गया। तीनों के तीनों में से शॉर्टेस्ट हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है या नहीं है? यहां तक का नोट करो, फिर आगे करते हैं। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आया? एक बार और रिवाइज करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी एक्चुअल लेंथ, क्या बोला जाता है? किसी भी पाथ को फॉलो करो। अगर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए से बी जाने के लिए आप लाखों पाथ होंगे, लाखों के लाखों पाथ को कंसीडर करो। उनके ऊपर चलने में आप एक्चुअल लेंथ कितनी चल रहे हो? यहां से यहां पहुंचने में आप यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, या दूर दुनिया घूम करके यहां पर आओ, तो आप कितना लेंथ कवर कर रहे हो? तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट के बिटवीन, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। निकाला कैसे जाता है? फाइनल पोजीशन में से माइनस कर दो इनिशियल पोजीशन, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब आगे और समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। इनकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट, इसकी भी एसआई यूनिट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेम होती है। क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? अब देखना डिस्टेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन देखो, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, या तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं मिलेगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकते हैं और या तो डिस्टेंस बड़ा होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहले पास से चल रही थी तो 50 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, दूसरे पास से चल रही थी तो 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, तीसरे पास से चल रही थी तो 70 किलोमीटर चलना पड़ रहा था। तो सारे डिस्टेंस हैं। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर वाले को क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन ही बोलती है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बड़ा तो हो नहीं सकता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से बड़ा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अब ये बात नहीं समझ आई कि डिस्टेंस, सर ये तो आपकी बात समझ आ गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर से डिस्टेंस बड़ा होगा। एग्री। अब ये बताइए, ये वाली बात कैसे सच है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? ये नहीं क्लियर हुआ, तो आइए इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये ए पोजीशन है बॉडी की, ये बी पोजीशन है। अरे भैया, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने का पाथ ही एक हो और कोई रास्ता बना ही ना हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या बोला जाएगा इसको? स्ट्रेट लाइन मोशन। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का पाथ ही एक हो, उसके अंदर तो दूसरे पाथ की ऑप्शन ही नहीं बचा, तो एक ही पाथ है, तो उसी को डिस्टेंस बोलोगे, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। तो कब बोलेंगे कि डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के? किस केस के अंदर? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो, या ऐसे बोल लो, देखना इसके बारे में लिख देता हूं। जब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन तक जाने का रास्ता ही एक हो, इस केस के अंदर हम बॉडी को क्या बोलेंगे? अरे भैया, एक से दूसरे पॉइंट जाने का रास्ता ही एक है, तो उसी को डिस्टेंस बोलोगे, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्लियर और नॉट? तो ये वाला डिफरेंस क्लियर हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर होगा। दूसरा केस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल कब हो सकता है? जब एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के अंदर जाने का पाथ ही एक हो। क्लियर है नहीं है? स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को।
बच्चों आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है प्लीज इसके नोट्स बनाना। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको फिजिक्स कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी रखनी होती है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स मुश्किल नहीं है। अब देखो डिस्टेंस क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। देखो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने की। आप जो सा मर्जी पाथ लो, किसी एक पाथ के ऊपर डिस्टेंस की डेफिनेशन डिपेंड तो नहीं करती ना। क्या है ये, पाथ इंडिपेंडेंट है। वहीं पर अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाथ डिपेंडेंट। पाथ क्या है आपकी, पाथ डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं, कभी भी लिखा हुआ हो ना पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। कहीं पर भी लिखा हुआ बोल दे कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी कैसी है आपकी, पाथ डिपेंडेंट है, उसका मतलब यही है कि वो क्या है, डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी के ऊपर। पाथ डिपेंडेंट का मतलब ये होता है। तो आप अभी मैंने आपको एग्जांपल जो लिया था, पहले पास से 50 किलोमीटर चलना था, दूसरे से 20 किलोमीटर चलना था, थर्ड वाले पास से कितना चलना था, 70 किलोमीटर। तीनों के तीनों पाथ के लेंथ को आप डिस्टेंस बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या था, पाथ इंडिपेंडेंट था। पर डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ सेकंड वाले पाथ को ही बोल रहे थे, 20 किलोमीटर वाले को। क्यों, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पाथ डिपेंडेंट। क्लियर है, नहीं है? अब आगे देखते हैं, डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी भी ये सुना है कि बॉडी ने -10 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, -20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। +10, +20, +100 और कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। अरे भैया अगर बॉडी मोशन कर रही है, मोशन कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो बॉडी का डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। बट अब सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और कैन बी जीरो ऑल्सो। अब मैं पहले ये वाली बात आपको समझाता हूं कि पॉजिटिव तो समझ आता है कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पॉजिटिव तो क्लियर हो गया, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होती है, मैं इस बात को आपको समझाता हूं। इस बात को समझिए, यहां पर ये देखो, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। एक कार है हमारी, ये यहां से निकली, ये क्या है, ए पॉइंट है। क्या है, ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है बॉडी की। क्या है, बॉडी की इनिशियल पोजीशन है। ये क्या गई, यहां से चली घूम करके यहां पर आ गई, और ये क्या है, बॉडी की बी पॉइंट है। क्या है, बी पॉइंट है, फाइनल पोजीशन। क्या है, फाइनल पोजीशन है। आपको एक बात तो पता है, ओरिजिन के इस साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन के इस साइड को नेगेटिव लेते हैं। तो यहां तक के डिस्टेंस को कितना बोल दिया, 100 किलोमीटर, ठीक है। ये वाले यहां से लेके यहां तक के को क्या बोल दिया, -30 किलोमीटर। तो मेरी बात सुनना, बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अब इस केस के अंदर ये जो सा मैंने सिनेरियो बनाया है ना, इस केस के अंदर मैं आपसे दोनों लिखवा के देखता हूं, डिस्टेंस भी लिखवा के देखता हूं और डिस्प्लेसमेंट भी। अगर भैया अगर मैं आपसे डिस्टेंस लिखवाता हूं तो एक्चुअल लेंथ होती है, देखो जीरो पर खड़ी है, पहले तो देखो ये बॉडी है, यहां से यहां पर जाएगी, कितनी जाएगी, 100 यहां तक जाएगी, फिर 100 यहां पर वापस आएगी, 200 हो गया, फिर यहां पर कितनी जाएगी, 30 जाएगी। तो क्या हो गया, 100 जमा 30, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 230 किलोमीटर हो गया। क्लियर है, नहीं है? बट अब सुनना, डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट लिखते तो क्या बोला था, बॉडी की फाइनल पोजीशन
में से माइनस कर दो क्या, बॉडी की इनिशियल पोजीशन। अब देखो बॉडी की फाइनल पोजीशन क्या है, -30 क्या है, बॉडी की -30 है, में से माइनस करना है क्या, बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है। बॉडी की इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन -30 है, तो 0। तो अब इधर देखना -30 -0 तो -30 आ गया किलोमीटर। तो देखो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बोलो। क्लियर है। ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव ऐसे हो सकती है, क्लियर है। अब डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब हम इसको समझेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इतना नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ऑलवेज। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगी, बोला केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बोला था डिस्टेंस अगर बॉडी चलेगी तो 0 तो होगा ही नहीं, डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब हम ये समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी की 0 कब हो सकती है। देखो कैन बी 0 ऑल्सो। पहली बात तो मेरे को ये बताओ, इस चीज को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बताई थी, फाइनल पोजीशन में से अगर माइनस कर दोगे क्या, इनिशियल पोजीशन बॉडी की, तो ये क्या निकाल करके देगी आपको, डिस्प्लेसमेंट निकाल करके देगी या नहीं देगी। क्या डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, हाँ। तो सुनो, अगर बॉडी की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए, इफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन of the body is same, then the displacement, उस केस के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, is 0। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। मैंने क्या बोला, अगर बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सेम कर दो। देखो भैया 10 फाइनल 10 है, इनिशियल भी 10 है, तो 10 - 10 0 हो गया, नहीं हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर बॉडी की क्या होगी, सेम होगी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। एग्जांपल देखोगे, राउंड 3, डिस्प्लेसमेंट इन ए राउंड ट्रिप इज 0। कैसे, देखना, ये पॉइंट की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। यहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, यहां से चली 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 घूम करके यहां पर आ गई। देखो यहां से चली थी और घूम करके वापस यहां पर आ गई, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई या नहीं हो गई, तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते थे, एस से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। एक और एग्जांपल लो, बॉडी यहां से चली गई 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 और यहीं पर वापस आ गई, तो इनिशियल भी यही था, फाइनल भी यही हो गया, तो इस केस के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, बॉडी की 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी की 0 कब होगी, क्लोज्ड लूप के अंदर। क्लोज लूप का मतलब एक जगह से चलेगी और वहीं पर ही वापस आ जाएगी। यहां से चली, यहां पर ही घूम करके वापस आ जाएगी। बॉडी जहां से चलेगी वापस घूम करके वहीं पर आ जाएगी, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन 0 हो गई, मतलब सेम हो गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इतना। स्टूडेंट्स, अब हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स।
What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from initial position? अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये एक स्क्वायर फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं। स्क्वायर का प्रॉपर्टी होती है कि चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसके अंदर साइड कितनी दे रखी है, 10। तो ये वाली साइड भी 10 मीटर हो गई, ये वाली साइड भी 10 मीटर हो गई, ये वाली साइड भी क्या हो गई, 10 मीटर हो गई, ये वाली साइड भी क्या हो गई, 10 मीटर हो गई। क्लियर है बच्चों? अब वो क्या बोल रहा है कि बॉडी की इनिशियल पोजीशन, ये देखो इस ए पॉइंट को क्या बोल देते हैं, इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, बॉडी की इनिशियल पोजीशन। अब क्या करता है फार्मर, इनिशियल पोजीशन से चलता है, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, इस कॉर्नर को सी और इसको डी बोल देते हैं। इनिशियल से चलता है और दोबारा इनिशियल पर आ जाता है, एक चक्कर काटता है। देखो यहां से गया, इनिशियल से चला, इनिशियल पर वापस आ गया। तो देखो एक राउंड कितने सेकंड लेता है, वो 40 सेकंड लेता है। कितने सेकंड लेता है, 40 सेकंड लेता है। क्लियर है नहीं है, पक्का? अब सुनना, वो बोल रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर कितने राउंड लेगा, कितने राउंड लेगा। पहले हम ये निकालते हैं, देखो जरा। देखो एक राउंड 40 सेकंड के अंदर ले सकता है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 40 सेकंड के अंदर क्या लेता है, एक राउंड लेता है। उल्टा ही तो कर दिया भैया, ये इधर कर दिया, इधर कर दिया। 40 सेकंड के अंदर एक राउंड लेता है। तो देयरफॉर एक सेकंड के अंदर कितने राउंड लेता होगा, 1 डिवाइडेड बाय 40 राउंड्स। क्लियर है नहीं है? इसको क्या बोला जाता है, यूनिटरी मेथड। 40 सेकंड के अंदर एक राउंड ले रहा है, अगर एक सेकंड का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 40 को इसके पैरों में भेजना पड़ेगा डिवाइड में। तो अब देखो हमारे को टोटल टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 2 मिनट 20 सेकंड। कितना, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट प्लस में 20 सेकंड। 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड प्लस में 20 सेकंड। तो 120 सेकंड और 20 सेकंड कितना हो गया बच्चे, 140 सेकंड। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 140 सेकंड। अब सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 सेकंड में एक राउंड लेता है, तो हमने निकाला 1 सेकंड के अंदर 1/40 राउंड ले रहा है। टोटल टाइम क्वेश्चन में कितना बोला गया, 2 मिनट 20 सेकंड, तो 140 सेकंड। अब देखते हैं कि 140 सेकंड के अंदर वो कितने राउंड लेगा। तो देयरफॉर 140 सेकंड के अंदर वो कितने राउंड लेगा। देखो एक राउंड के, एक सेकंड के अंदर इतने राउंड ले रहे हैं, तो अगर 140 सेकंड है तो इसको 140 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 2 2 7 गया, तो कितना आ गया, 7/2 राउंड। 7/2 को क्या बोल सकते हो, 3.5 राउंड। 3.5 राउंड लेता है, मतलब कि यहां से चला, पहला राउंड कंप्लीट, दूसरा राउंड कंप्लीट, तीसरा राउंड कंप्लीट, चौथा राउंड पूरा नहीं करेगा, आधा करेगा यहां से यहां तक। तो इसका मतलब बॉडी की फाइनल पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई, क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। अब क्वेश्चन के अंदर वो यही आपसे पूछ रहा है कि 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बिटवीन का डिस्टेंस। तो इस केस के अंदर बच्चे ए और सी के बिटवीन, ये सी पॉइंट है ना, ए और सी के बिटवीन ये जो डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। कितने सेकंड के अंदर, कितने टाइम के अंदर, 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब कि 140 सेकंड के अंदर। तो ये कैसे निकालेंगे। अब सुनो, स्क्वायर के अंदर आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो इस केस के अंदर हाइपोटेन्यूज तो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो यहां से मैं ऐसे कर सकता हूं, हाइपोटेन्यूज, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर जाकर के रूट बन जाएगा। ये तो आपको मैथ्स की प्रॉपर्टी पता होगी। अब यहां पर इस केस के अंदर हाइपोटेन्यूज डिस्प्लेसमेंट बताएगी, ठीक है। और इस केस के अंदर देखो ये भी और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर भी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर का स्क्वायर, और बेस भी 10 मीटर का स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100। ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूं।
तो देखना डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 200 हो गया, 200 के फैक्टर कीजिए बच्चे, 2 इंटू 10 इंटू 10, देखो 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 इंटू 2 200 हो गया। अब स्क्वायर के अंदर से जोड़ा बाहर आता है, एक बन जाता है, तो अंडर रूट 2 बच गया। तो ये क्या हो गया, इतना मीटर, डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर किया। तो उसके अंदर क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा, तो सिर्फ वैल्यू पूछी थी। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, अगर मैं इसके बाहर ऐसे क्या लगा देता हूं, मोड़ लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाती है चीज, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने समय के अंदर, इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज की हम जर्नी यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको आज मैंने जो भी पढ़ाया है इसके आप नोट्स बनाइए। आप इस लेक्चर के नोट्स आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, वहां से भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 2 लिंक और दिए गए हैं, एक हमारी वेबसाइट का लिंक है और एक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से भी कनेक्ट हो सकते हो, ताकि क्लास की अपडेट, कोई भी न्यू अपडेट आती है आपको वहां से मिल जाएगी। तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय।